टोंक जिले में महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए गए नवाचार दीदीज विद डीएम कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कलेक्टर जो है कक्ष में राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद किया। यह कार्यक्रम दूसरा संवाद सत्र था जिसमें जिले के विभिन्न उपखंडों से आई महिलाओं ने अपने संघर्ष, परिश्रम और सफलता की प्रेरक कहानियां जो है साझा की हैं। साथ ही आपको बता दें कि संवाद के दौरान सरिता निराला, खुशबू शर्मा एवं संपत देवी ने राजीविका से जुड़ने के बाद आत्मनिर्भर बनने की अपनी यात्रा बताई। महिलाओं ने बताया है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों से जो है किसी भी काम को शुरू कर वे सफल बनी हैं, सफल जो है उद्यमी बनी हैं और अन्य महिलाओं को भी जो है रोजगार से जोड़ रही हैं। इसी के साथ निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत झिलाई से आई सरिता निराला ने बताया है कि वर्ष 2014 में समूह से जुड़ने के बाद 2015 में उन्हें सीएलएफ के माध्यम से लेखापाल की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही वे पत्तल दोने बनाने का प्रशिक्षण देकर अन्य महिलाओं को भी सशक्त कर रही हैं, जिससे उनकी वार्षिक आय 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच हो रही है। इसी के साथ टोडा रायसिंह ब्लॉक के मोर ग्राम पंचायत की खुशबू शर्मा ने बताया है कि वे आज पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और पीजी के माध्यम से जो है ग्राम संगठन सीएलएफ की महिलाओं को जो है रोजगार से जोड़ना चाहती है। वहीं मालपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत देशमा की संपत देवी ने बताया है कि कृषि सखी के साथ साथ शहद उत्पादन से उन्हें 2 लाख से 3 लाख रुपए की वार्षिक आय हो रही है। इसी के साथ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दीदियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मविश्वास, कौशल और मेहनत के बल पर सामाजिक व आर्थिक बदलाव की मिसाल बन रही है। उन्होंने दीदियों को उत्पाद, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विपणन, नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में राजीविका मार्ट के निर्माण के लिए भूमि एवं डीएमएफटी से जो है बजट आवंटन के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को उचित मंच मिल सके। इसी के साथ संवाद कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं राजीविका डीपीएम ललित कुमार भी उपस्थित रहे। हमने ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजीविका के ऊपर जो फोकस है और महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम राजीविका की चल रही है। इसी क्रम में टोंक जिले में एक नवाचार करके दीदी विद डीएम एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो राजीविका से जुड़ी हुई दीदी हैं, लखपति दीदी जो बन चुकी या बनना चाहती है या जो लखपति है वो मिलेनियर बनना चाह रही है, तो उन सब के साथ हम हर 15 दिन में एक बार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि उनको बुला के उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो काम कर रही हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं और आगे वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, इन सब चीज़ों के ऊपर उनसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक एक बात उनकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और यथासंभव प्रशासन जो भी इनकी हैंड होल्डिंग कर सके, जो इनको सपोर्ट कर सके, उस बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात मेरे संज्ञान में आई थी और इसीलिए हमने इसमें बहुत बड़ा डिसीजन लेके हमने कलेक्ट्रेट में इनको लैंड अलॉट की है, जिसमें कि राजीविका मार्ट बनाएंगे और वो मार्ट जो है उसकी ओपनिंग भी मेन रोड की तरफ है, ताकि इनका जो है वो एक मॉल टाइप का बन सके और ये अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्प्ले करके सेल करें। तो वो कि हमने ज़मीन तो अलॉट की ही है, साथ में इनके लिए हमने डीएमएफटी में भी प्रपोजल लिया है कि डीएमएफटी से इनकी उस अमाउंट से इनका मार्ट बन जाए और फिर उसके पश्चात ये अपना मार्ट खुद चलाएं और खुद अपनी चीज़ों को इनको सेल करने के लिए एक मंच नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी माल बना रही है तो उसको सेल होना चाहिए, जब तक जितना बिकेगा तभी इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसके लिए सेल के लिए हमने एक बहुत अच्छा इनको मंच देने के लिए हमने पूरी कार्रवाई कर ली है। तो मैं समझती हूँ कि आगे जाके इनको एक बहुत अच्छा इनका खुद का एक मॉल होगा जिसका ये स्वयं संचालन करेंगी और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी। एक्चुअली वो जो एमओयू वगैरह कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज
और ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा बड़े स्तर पे होती हैं और वो भी निश्चित रूप से वो भी हम बात कर रहे हैं कुछ कंपनी से। परंतु अभी जो इश्यू आ रहा है वो इनको कोई जगह नहीं मिल रही है बेचने की। इसी तरह से हमने इनको जो हॉस्पिटल परिसर है उसमें भी हमारे एक रिक्वायरमेंट थी। जैसे हॉस्पिटल वालों की जब मैंने मीटिंग की थी तो वहाँ पे जननी सुरक्षा योजना वालों को मतलब खाना बना के देना होता है। तो वो भी हमने राजीविका वालों को उसमें हायर करने का डिसीजन लिया है। तो जननी सुरक्षा में जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से ये महिलाएं प्योर खाना बना के और राजस्थान की जो संस्कृति के हिसाब से जो कि मतलब जो तुरंत जो धात्री महिलाएं जिनके अभी बच्चा हुआ है वो उतना ही क्वालिटी का फूड ये दे सकेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे हमको आइडिया आ रहा है या जो जो हम कर पा रहे हैं तो एक हमने वो इनको मंच दे दिया है। कुछ महिलाएं उसमें लगेंगी और वो इनको खाना बना के हॉस्पिटल में गर्म खाना बना के सर्व करेंगी। कुछ हमने राजीविका मार्ट का तय किया है। अभी जैसे इन्होंने अपना प्रोडक्ट के सेल के बारे में चर्चा की थी साबुन के बारे में, तो उसके बारे में भी जस्ट एक आइडिया आया है कि भाई डिग्गी में जो कि मंदिर की बहुत मान्यता है स्किन डिजीजेस की, तो वहाँ पे इनका कोशिश कराते हैं कि ताकि ये इनका जो साबुन है वो स्किन डिजीजेस के लिए नीम का साबुन या एलोवेरा का साबुन उसकी मार्केटिंग की कोशिश करेंगे। दीदी की टीम में आज कलेक्टर मैडम की वार्ता की और क्या सकारात्मक दीदी दीदी और डीएम में हमें कलेक्टर मैडम ने बुलाया, उसके लिए कलेक्टर मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया और हमें सजेशन भी दिए हैं कि हम जो प्रोडक्ट अपने स्वयं सहायता समूह सदस्यों से मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे साबुन, अगरबत्ती, पत्तल धोने, शहद आदि प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, उसके लिए मार्ट बनवाने के लिए मैडम ने कहा है। तो इनका तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं मैडम को कि हमें मार्ट बनाने के लिए ज़मीन दी और उसके लिए अब हमारी कोशिश भी कर रहे हैं। और इन्होंने मैडम ने भी बताया है कि हमें जो हम साबुन बना रहे हैं वो स्किन प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ऐसा साबुन हम लोग बना रहे हैं, उस स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो साबुन बना रहे हैं उसके लिए जो डिग्गी में मान्यता है हमारे शिव जी की, हमारे भगवान की, वहाँ पे हम स्टॉल देने के लिए मैडम ने कहा है। तो इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला है जो हम कलेक्टर मैडम के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और इनसे फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं। धन्यवाद।